विड्रॉ करना है, अगर हुकूमत ने विड्रॉ करवानी है ये वाली कॉल तो एंगेज करें मुज़ाकराती कमेटी से। मियां दाऊद साहब, पहले आपसे मैं बात करना चाहती हूँ, आप ये 9 मई के हवाले से बताएं अभी किस कदर ये कानून का और इंसाफ का कत्ले आम है। ये फैसल फरीद चौधरी साहब ने भी बताया ब्रेक से पहले कि कभी ऐसा नहीं होता कि सिविलियंस का आप इस तरह से मिलिट्री ट्रायल करें और आम शहरियों को आप ट्रेंड दहशतगर्दों के जुमरे में लाकर ट्रीट करें। बड़ी अच्छी बात थी अगर फैसल चौधरी साहब जो है ना वो मुनाफिकाना बात ना करते। अगर तो इमरान खान के दौर के अंदर 25 सिविलियंस को फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया गया तो फिर तो ये भी मिलिट्री ट्रायल जो है वो गलत है। अगर तो इमरान खान के दौर के अंदर 25 सिविलियंस को मिलिट्री ट्रायल किया गया था और उन केसेस में इन्हीं के अपॉइंट करदा वकला जो है वो पेश होते रहे हैं, तो अगर वो सही था तो ये भी सही है, और अगर ये गलत है तो इसका मतलब है वो भी गलत था। तो पहले तो फैसल फरीद चौधरी साहब हाथ जोड़ के कौन से माफी मांगे कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर, इमरान गोल्डस्मिथ के दौर के अंदर जिन सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल किया गया वो नाइंसाफी थी, कानून की धज्जियां उड़ाई गई। दूसरी रह गई बात, पाकिस्तान आर्मी एक्ट मौजूद है, उस आर्मी एक्ट के अंदर ये चीजें सारी प्रोवाइडेड हैं। FBLE केस में ये बात की थी कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जो है वो किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक मुतनाज़ा फैसला देके इब्हाम क्रिएट किया जिसकी वजह से ये पता चला लोगों को कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। हालांकि जब एक नंबर ऑफ बेंच जो है वो एक असूल को तय कर दे, उसके बाद उसी नंबर का बेंच जो है वो उस इशू को छेड़ नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद जो है तरीके गोल्डस्मिथ के मोहब्बत में हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहबान ने वो मुतनाज़ा फैसला दे दिया। अब उसकी नजरसानी जो है वो पेंडिंग है। जब सुप्रीम कोर्ट से एक आर्जी इजाजत मिली है तो उसमें फिर इब्हाम क्या है? सारी सुप्रीम कोर्ट आर्जी इजाजत को भी ना मियां साहब वो कह रहे हैं आधा तीतर आधा बटेर के मुतरादिफ है ना, या तो आर्जी इजाजत दे देते या फैसला कर लेते, ये इसका क्या मंतक है? जी, मैं सारी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी जिम्मेदारियां छोड़ें, उठ के जाएं, जाके फैसल फरीद चौधरी साहब के घर जाएं, उनसे पूछें कि जनाबे फैसल साहब आप बताएं कि हम कौन सा फैसला करें। बदकिस्मती की बात यह है कि जब ये अपनी हुकूमत में होते हैं तो ये जुल्म भी करते हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश भी करते हैं, पाकिस्तान की रगें भी काटते हैं, और जब ये इनके साथ इक़्तिदार से बाहर जाते हैं और इनके साथ दहशतगर्दों का सलूक होता है इनके जराइम की वजह से, तो फिर ये कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। भाई नाइंसाफी कौन सी? क्या आप लोगों ने 9 मई के वाकयात में मुलव्वस नहीं है? क्या इन लोगों की वीडियो फुटेजेस मौजूद नहीं है? आपके दौर के अंदर तो एक खत लिखने के ऊपर मिलिट्री ट्रायल किया गया, एक खत लिखने के अंदर। तो इन लोगों ने तो सीधा अमलाक के ऊपर जाके हमले किए। अभी तो इससे आगे की स्टेज बाकी है, तब आपको ज्यादा तड़प रखेगी, तब के लिए अपने आप संभाल के रखें। अभी इमरान गोल्डस्मिथ का मिलिट्री ट्रायल होने वाला है, आप सब्र रखें।